नमस्कार दोस्तों, रिपेयरिंग विथ निरंजन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, प्रेशर कुकर आज एक बनने को आया है और इसका समस्या है कि इसका जो वेंट पाइप है वह हिलता है और यह प्रेशर नहीं बनाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि प्रेशर कुकर के वेंट पाइप और सीटी को आप कैसे चेंज करें। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से हिल रहा है और एक कंपनी का डाला हुआ है। तो इस तरह का देख सकते हैं, ये राउंड कर जा रहा है। तो सबसे पहले तो इसका सीटी नहीं है, तो मैं सीटी भी डालूंगा, बोले तो व्हीसिल, और वेंट पाइप चेंज करूंगा। तो जब भी आप वेंट पाइप चेंज करते हैं तो क्या आपको सावधानी बरतनी है, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस तरह का वेंट पाइप रहता है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये वेंट पाइप है, ठीक है। तो वेंट पाइप लगाने से पहले तो हमें इसे निकालना होगा। तो इसे निकालने के लिए हम जकड़ मशीन की सहायता लेंगे और जकड़ मशीन में ये जो कट वाला भाग है इसे हम फंसाएंगे इस तरह से, और ऊपर से सलाई रिंच या कोई भी रिंच, गोल रिंच, गोटी रिंच, इसे हम खोलेंगे। और खोलने के बाद क्या करेंगे, हम इस तरह का वेंट पाइप लगाएंगे। तो वेंट पाइप लगाने से पहले इस तरह का वाशर भी एक ले लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो जैसा कि वेंट पाइप मान लीजिए हम फिट कर लेते हैं तो सीटी का समस्या आता है। तो जब भी आप इस तरह का लगाएं तो सीटी चेक कर लें कि जो वेंट पाइप अभी हम लगा रहे हैं उस साइज का व्हीसिल मेरे पास है या नहीं। तो ये देख सकते हैं, मेरे पास है। ऐसा व्हीसिल लगाएं जो इस तरह से अप डाउन करता हो। एकदम टाइट वाला व्हीसिल नहीं लगाएं जो कि डालते ही बोले तो खप जाए। ऐसे ये देखिए, एक ये व्हीसिल मैं इसे डाल के देखता हूँ, ये देखिए ये सट गया। तो ऐसा व्हीसिल नहीं डालना है। ये देखिए लटकना चाहिए, झूलना चाहिए। जब भी आप व्हीसिल डालें वह झूलना चाहिए। तो ये देखिए घुस गया। तो ऐसी स्थिति में सीटी कभी नहीं हमारी कुकर देगी, ठीक है। तो फिर एक ये सीटी में डाल के दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये भी सही है, देखिए गैपिंग जो है, ये गैप है, मतलब यह सही है। तो कभी भी एकदम टाइट सीटी नहीं डालना है जो कि निकले नहीं बड़ा आसानी से, और इस तरह का फ्री डालना है जो कि यहाँ पे सटे नहीं। तो चलिए फटाफट इसे भी हम खोलेंगे और इस वेंट पाइप को यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह का है, ये देख सकते हैं। इसे टाइट करने के बाद भी यह टाइट नहीं होगा क्योंकि एल्युमिनियम का ये जो रहता है, क्या बोले, नट, और ये तो ब्रास के रहते हैं। आजकल तो लोहा के भी आ गए हैं। तो ब्रास बोले तो इस तरह का पीला दिखाई देगा, जिसे पीतल भी बोलते हैं। तो पीतल के होते हैं। तो इसके लिए हम एक स्लाइड रिंच इस तरह के ले लिए हैं और इसे जकड़ मशीन में खोलेंगे और लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यह है जकड़ मशीन, देख सकते हैं इस तरह का जकड़ मशीन रहता है और ये इसके हैंडल है। ये देखिए, ये इस तरह से हम इसे खोलते हैं। ऐसे मैं ज़रा इस वेंट पाइप को यहाँ पर रख लूँ और मैं आपको बता दूं, ये देखिए इस तरह के जकड़ मशीन है। इसी पे हमारा वेंट पाइप खपता है और इससे हम इस तरह से टाइट करते हैं। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे फंसाएंगे, ठीक है। मैं आपको इस तरह फंसा के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये घाट है, ये घाट को यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, इस तरह से, और टाइट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं, इससे मैं फंसाऊँगा। देखिए यहाँ पे फंसाऊँगा। ये जो घाट बने हुए हैं, ये देखिए ये घाट बने हुए, इसे मैं फंसाऊँगा इसमें। ये देखिए ऐसे, मैं आपको ज़रा क्लियर दिखाना चाहूँगा। तो ये है, इसे मैं फंसाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे फंसाऊँगा इसे। इस तरह से फंसाने के बाद इसे मैं टाइट करूँगा। मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह से मैं इसे तो टाइट कर दिए हैं। अब इसे हम खोल लेते हैं।
तो इस तरह हम सलाई रेंच ले लिए हैं और इसे इधर इस तरह से घुमा रहे हैं। ये देखिए, इसे उल्टा घुमा रहे हैं, घड़ी की सुई की दिशा के उल्टा। ये देखिए, तो थोड़ा यह ढीला हो गया, इसे हम थोड़ा और टाइट कर लेते हैं। ये देखिए, हाँ तो होता क्या है, ये एल्युमिनियम का जो रहता है ये घिस जाता है, तो इसलिए ढीला होता है। इसका जो वाशर है वो अभी सड़ चुका है, तो अभी हम यहाँ पे नया वाला डालेंगे। तो सबसे पहले तो इसे निकालना होगा इस तरह से। ये देखिए, ये सेटिंग ऐसे ही रहेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे जमाएंगे। ये अपना नया वाला वेंट पाइप है, इसको पहले यहाँ पे इस तरह से जमा लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह पहले हम खोल के दिखाते हैं आपको। ये खोल लेना है, और खोलने के बाद में यहाँ पे इस तरह से कसना है। ये देखिए, ये घाट है, ये घाट यहाँ पे इस तरह से दब जाएगा। इस तरह से इसे रखने के बाद ऐसे टाइट कर देना है। ये देखिए, फुल टाइट। ये देखिए, ये टाइट हो चुका है एकदम, हिलेगा नहीं। ठीक है, अब इसमें हम इस तरह से, ये देखिए बैठ गया। ठीक है, फिर ये ऐसे बैठा दिए। ठीक है, अब इसमें हम दे देंगे ये ढक्कन को। देखिए, जिधर हैंडल का लंबा भाग रहेगा मतलब उधर इस तरह से रख देना। ये देखिए, अब इसमें डालना वाशर। वाशर ज़रूरी है, इस तरह का वाशर। ठीक है, वाशर नहीं देंगे तो टाइट नहीं होगा। और ये नया वाला देखिए, इसका घाट कितना अच्छा बना हुआ है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे टाइट कर देंगे। ये देखिए, पूरी तरीके से इसे हम टाइट कर देंगे। ये लेवल देख लेंगे इस तरह से, ये बराबर होना चाहिए, एकदम सीधा। ठीक है, अब इसको हम टाइट करेंगे इस तरह से, आराम से टाइट करेंगे और फुल टाइट करेंगे। ये देखिए, और थोड़ा ये पूरी तरह से टाइट हो चुका है। अब हम इसे खोल लेते हैं। ये देखिए, खुल गया, ये पूरी टाइट हो चुका है। ठीक है, अब इसको हम फंसाएंगे कुकर में। जब भी आप रिपेयरिंग करें तो वेंट ट्यूब टाइट करने के बाद एक बार इस तरह का सेफ्टी बल्ब को भी चेक कर लें, या ढीला तो नहीं है, तो उसे भी जकड़ में फंसा लें। तो देखिए, ढीला था थोड़ा, है ना, तो इसे हम थोड़ा और टाइट कर देते हैं ताकि लीकेज का समस्या ना रहे। देखिए, इस तरह से यह भी टाइट हो चुका है। उसी तरह से भी हम फंसा लेते हैं। ये देखिए, फंसाएं, अब ये कर दिए। तो हम इसमें रबर डालते हैं और एक बार इसे फूंक मार के देखते हैं यह पूरी तरह बन के तैयार हुआ या नहीं। तो इस तरह हम इसे पैक कर दे, एक बार फूंक मारते हैं। तो इस तरह कंप्लीट हो चुका है।